तो आपको करंट एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। जिनके पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो वो साइबर कैफे जाके अप्लाई करेंगे। ऐसी डिग्री कोई मतलब नहीं। पॉलिटिक्स का बिजनेस में क्या रोल है? पॉलिटिक्स एक्चुअली खुद ही अपने आप में एक बिजनेस है। बीइंग अ मुस्लिम बिजनेस करना थोड़ा सा टफ है। अगर आप सोसाइटी को कोई चीज दे रहे हो तो मजाल है किसी कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे। आज हेलो एवरीवन, द नेम इज़ अरबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत खास गेस्ट से मिलने वाले हैं। देखिए, जो अचीवर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट मूवर, दूसरे फास्ट मूवर। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक फास्ट मूवर अचीवर हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू अरबाज। तो सर, थोड़ा हमें बताइए आपका टैली का सफ़र कब से और कैसा चल रहा है? टैली की अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ये टैली का बिजनेस मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2016-17 के आसपास स्टार्ट हुआ था। ओके, मतलब जीएसटी के समय? जीएसटी के टाइम पे एक्चुअली मैं इंटेंशनली इस बिजनेस में नहीं आया था। मेरा इस बिजनेस में आना एक एक्सीडेंटल था। जस्ट लाइक हुआ क्या था कि मैं पहले एज एन अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करता था। ओके। तो उस टाइम पे मतलब एक हेल्थ इशू हुआ, थोड़ा सा सीरियस टाइप कैसा कि मैं 2 दिन आईसीयू में था उस टाइम पे। अच्छा। और दो महीने का बेड रेस्ट भी डॉक्टर ने बोला हुआ था। तो हुआ ये ऐसा मेरा हेल्थ इशू होना था और साथ ही साथ जीएसटी का आना भी हुआ और उसी टाइम पे कंपनी की तरफ से अप्रोच भी हुआ कि आप पार्टनर बनना चाहते हैं क्या। अच्छा, तीनों चीजें एक साथ? हाँ, तो ये सब ऐसे मतलब कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ हुए ऐसे। तो उसके बाद फिर एक्सीडेंटली मैं इस बिजनेस में आ गया। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको करंट एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। तो आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या है या आप उसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन मेरे हिसाब से थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। सही है। जो आज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। आज आप देख लो कि अगर कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता है तो सिर्फ एक किताबी कीड़ा है, सिर्फ उसके पास डिग्री है, नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक। अगर आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट लड़के को या लड़की को बोलोगे तो उसको बैंक का कैश डिपॉजिट स्लिप भरना नहीं आता है, बैंक में चेक डिपॉजिट स्लिप भरना नहीं आता है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा हुआ है जिनके पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पीजीडीसीए उन्होंने कर रखा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो वो साइबर कैफे जाके अप्लाई करेंगे या किसी ऐसे से अप्लाई करवाएंगे। मतलब आपके पास डिग्री है बट आप वो चीज कर नहीं पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ऐसी डिग्री कोई मतलब नहीं है। डिग्री नॉलेज नहीं है। सही जी। अच्छा सर, अपना तो टैली इंस्टीट्यूट भी चलता है, तो शहर में तो बहुत से आज के डेट में टैली क्लासेस खुल गए हैं। तो उन टैली क्लासेस में और बिलासपुर ऑनटेक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? एक्चुअली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं अपने मतलब एजुकेशन पीरियड में था, जब मैं बिलासपुर हम लोग जब मूव करके बिलासपुर आए थे सक्ती से, तो उस टाइम पे शहर का शायद ही कोई ऐसा इक्का दुक्का इंस्टीट्यूट बचा होगा जहाँ मैं पढ़ने नहीं गया हूँगा। अच्छा। तो सब जगह मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैंने ये चीज़ देखी कि सब जगह सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। सिर्फ पैसा लो और क्लास में बिठाओ, बिजनेस बना लिया बस, है ना। तो उस टाइम पे लगा नहीं यार, मतलब ऐसा एक सिस्टम मैं बनाऊं जिससे ना लोगों की एक्चुअल हेल्प हो सके। मैं प्रैक्टिकल चीज़ उनको सिखाऊं ताकि वो जा करके उस प्रैक्टिकल स्किल को इम्प्लीमेंट करके कुछ पैसे भी अर्न कर सकें। ठीक। और फिर टैली में मैं आया, उसके बाद फिर मैंने खुद का क्लास स्टार्ट किया। हालांकि क्लास से पहले मैं जॉब भी करता था। तो वहाँ भी मतलब अच्छा मतलब वहाँ का भी सिस्टम मैंने पूरा चेंज किया। मैं अब इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं लूँगा बट वहाँ पे ऐसा था कि जब मैं वहाँ पे जॉब करता था, मतलब मेरे जॉब करने से पहले वहाँ पे ना टैली जो है ना एक तरह से सौतेली औलाद थी। मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। बट जब मैं गया, हाँ बस चल रहा था, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि टैली को। लेकिन जब मैं गया वहाँ पे, मतलब टैली के ऊपर खास मेहनत किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरा पसंद भी आया। फिर उसके बाद मतलब टैली को एक अलग ही उनको मतलब लगने लगा, हाँ यार टैली फिर वहाँ पे टैली को थोड़ा हाइप मिलने लगा। हाँ, तो उसके बाद फिर वहाँ में काफ़ी दिन मतलब मैंने सर्व किया। उसके बाद फिर मैंने खुद का अपना इंस्टीट्यूट खोला और अभी बिलासपुर कोरबा दोनों जगह हम लोग चलाते हैं। टॉप में है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, अभी आपने जिक्र किया सक्ती से, तो आप क्या सक्ती से बिलोंग करते हैं क्या? हाँ, मेरा होम टाउन एक्चुअली सक्ती है। 2009-10 में हम लोग वहाँ से बिलासपुर आ गए थे। अच्छा, तो प्योर छत्तीसगढ़िया हैं आप?
अब देखो प्योर छत्तीसगढ़िया तो नहीं बोल सकते। रीजन ये है कि मेरे जो परदादा है उनका ओरिजिन था आगरा यूपी से। अच्छा। हाँ, मेरे परदादा जिनका नाम अब्दुल्ला सौदागर था। सौदागर? हाँ, मतलब एक्चुअली वो एक मतलब सौदागर मतलब ताजिर थे, मीन्स बिजनेसमैन थे। ओके। अब शक्ति आपको पता होगा, शक्ति का रजवाड़ा है। हाँ। रजवाड़ा मीन्स जहाँ पे राजा हाँ। महाराजा राज हाँ। करते हैं, तो रजवाड़ा है। तो वहाँ शक्ति के जो राजा थे उनको एक्चुअली उनको ना मतलब जैसे पहले होते ना राजा महाराजा शिकार करते थे, हाँ हाँ। तो उनको बंदूकें वगैरह सप्लाई करने का काम मेरे परदादा का अच्छा था। जी, आर्म्स वेपन्स वगैरह सप्लाई करते थे, ऐसा कुछ? बोल सकते हैं जी। ठीक, तो अभी कुछ स्टॉक में है या? वो जमाना गया वो। ओके ओके। फिर आप लोग धीरे से बिलासपुर माइग्रेट हो गए? हाँ जी। प्रोफेशनल बिजनेस में एंटर कर गए? हाँ, वैसे अब बिजनेस में आना जैसे कि बता चुका हूँ कि एक्सीडेंटली था, हालांकि था दिमाग में कि करना तो बिजनेस ही है। अब क्योंकि एक्चुअली पापा जो है मेरे वो साइकिल मैकेनिक है, साइकिल मैकेनिक वेल्डर, मतलब काफी सारे स्किल उनके पास है। बट उनको ये नहीं था कि मेरे बच्चे ये काम करें, उनको था कि भाई वो पढ़ें, कुछ ऐसा व्हाइट कलर काम करें। तो उनकी मेहनत थी, उन्होंने इतना पढ़ाया, हमको इतना सपोर्ट किया। उनकी तरफ से कभी कोई बाउंडेशन नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों करो, बस करो तुम, लेकिन कुछ अच्छा करो। तो उनकी तरफ से ये था। तो ये दिमाग में थी कि हाँ चलो भाई माँ बाप के लिए मतलब कुछ करना है, कुछ बनना है, जो उनकी इच्छा है कि भाई व्हाइट कॉलर टाइप का काम करें, अच्छा काम करें। तो धीरे धीरे मतलब रास्ता बनता गया, खुलता गया, माँ बाप का सपोर्ट रहा और फिर चालू। ठीक। अच्छा सर, लगभग आपको 5 से 6 साल हो गए ऑलमोस्ट टैली सॉफ्टवेयर में और टैली एजुकेशन में, तो लगभग आपको कुछ अंदाजा है आपसे कितने स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे अब तक? अगर मैं मेरे खुद के इंस्टीट्यूट और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ की अगर मैं बात बोलूँ तो 1500 2000 प्लस का आंकड़ा तो क्रॉस कर चुका होगा। ऐसा? हाँ। नाइस। अच्छा, उसमें से कितने लोग अभी करेंटली जॉब कर रहे होंगे, आपको आइडिया है? जॉब, अब देखो जितने लोग टैली करते हैं ना, सारे के सारे जॉब करें ऐसा नहीं है। उनमें से फिर भी 400-500 लोग तो जॉब कर ही रहे हैं। ऐसा? तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे बड़े मुकाम पे पहुंच गए होंगे, तो उसमें से कई तो ऐसे होंगे जो आपके फेवरेट स्टूडेंट्स भी होंगे। तो मेरे अलावा और कौन कौन आपका फेवरेट स्टूडेंट होगा? 2-4 का अगर नाम आप वीडियो में अगर ऐसा बोलना चाहें तो। मैं अपना नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, आप भी उनमें से एक हो। ओके, थैंक यू। तो अब देखो अगर मैं ना फेवरेटिज्म की तरफ जाऊं तो वो ना मतलब मेरे सारे ही स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट हैं। एक टीचर के लिए होना भी चाहिए। मैं किसी के साथ ऐसे पार्शियलिटी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक का नाम ले लूंगा तो मतलब हो सकता है दूसरे को बुरा लग जाए। मतलब काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, बट अगर नाम ही मैं लेना चाहूँ जो, तो विष्णु है, इंद्रजीत अंचल है, और भूपेंद्र है, और ऐसे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट मतलब 1-1 लाख रुपए महीने तक अर्न करने का लेवल अचीव कर चुके इतने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे। अच्छा। हाँ, बट ये है कि वो प्राउड मोमेंट लगता होगा ना जब हमारे स्टूडेंट ऐसा। हाँ, वो लगता है यार कि चलो जो आपने जिसके पीछे इतनी मेहनत की वो उस मेहनत में और मेहनत अपना ऐड करके वो लेवल अचीव कर रहा है, तो लगता है वो चीज़। अच्छा, प्लेसमेंट की बात निकली है तो अपन जॉब प्लेसमेंट जो करते हैं तो उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं अभी कैंडिडेट की तरफ से, या बिजनेस ओनर्स की तरफ से, या मार्केट की तरफ से? देखिए, बिजनेस ओनर की तरफ से भी कुछ चैलेंजेस हैं, मार्केट की तरफ से चैलेंजेस नहीं है। मार्केट तो हमेशा मतलब डिमांड, हाँ मार्केट तो डिमांडिंग है, क्योंकि जीएसटी के बाद से डिमांड मार्केट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो कुछ कमियां बिजनेस ओनर्स की तरफ से भी हैं, कुछ कमियां कैंडिडेट्स की तरफ से भी हैं। अगर मैं बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेस ओनर को ना फ्रेशर्स को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए ना स्ट्रांगली मतलब इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि बिजनेस ओनर को ना नए लोगों को आने के लिए सपोर्ट करें। वो सही है कि क्योंकि आज जो एक्सपीरियंस है कल का वो भी फ्रेशर था। हाँ। उसको मौका मिला तब वो आगे बढ़ा ना। तो फ्रेशर को आप रखो अपने यहाँ पे, भले आप उनको कम सैलरी दो, है ना, बट उनको मौका तो दो कम से कम आगे बढ़ने का, अपने आप को प्रूव करने का, है ना। भले आपको 1 महीना 2 महीना समझ में नहीं आ रहा, आप उनको बोल दो भाई ऐसा ना हो पाएगा, तो जा, फिर वो दूसरी ऑप्शन तलाश करेगा। दूसरा कैंडिडेट की तरफ से ये प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा लगता है, मतलब अब नो डाउट टैली बहुत ही अच्छा कोर्स है, है ना,
बट कई बार कुछ स्टूडेंट जो है ना मतलब एक अब उसको क्या बोलना चाहिए नहीं पता, बट एक ऐसी फीलिंग का शिकार हो जाते हैं, अरे यार मैं तो टैली कर चुका, मैं आईएएस वाईएस बन गया, मेरे को फुल पैसा चाहिए ऐसा वाला। तो थोड़ी सी ये वाली सोच नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है ना। अगर आपके पास नॉलेज है भी, अगर आप टैली करने के बाद में नॉलेज है भी, तो अब इनिशियल जो है ना वो इनिशियल जो छोटे से शुरू करो। अब यहाँ पे ना दो बातें बोलना चाहूंगा मैं। एक जो मैं हर स्टूडेंट को समझाता हूँ भाई 3 चीज फोकस करना चाहिए, मतलब 3 चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए, बोलना चाहिए। पहली चीज तो सैलरी को इग्नोर करना चाहिए। सैलरी इग्नोर करने का मीनिंग ये है कि आपको जो सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है आप वो एक्सेप्ट करो और काम शुरू करो। दूसरा, टाइम को इग्नोर करना चाहिए। कई जगह होता है अरे सर टाइम ज्यादा लग रहा है वहां पे तो मैं जॉब नहीं करूंगा। तो अगर आपको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी अगर आपसे काम करवाया जा रहा है तब भी आप काम करो वहां पे, क्योंकि आप अभी लर्निंग पीरियड में हो। और तीसरी चीज जो एक स्टूडेंट्स का रोना होता है, काफी सारे स्टूडेंट का होता है, डिस्टेंस का। भाई शहर में रहते हो, अब आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, हर चीज है, तो आपको डिस्टेंस का भी रोना नहीं होना चाहिए, अरे सर बहुत दूर है हमको जॉब नहीं करनी। तो इन 3 चीजों को अगर इग्नोर कर लेना स्टूडेंट्स, तो 1.5 से 2 साल में वो मतलब ठीक ठाक नॉलेज भी गेन कर लेगा और ठीक ठाक वो लेवल भी अचीव कर सकता है। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात निकली है तो आजकल मैं जो फील किया हूँ मार्केट में, लोगों का एक्सपीरियंस को लेकर डेफिनेशन चेंज हो गया। कोई 4-5 साल कहीं एक जगह पे काम कर ले, काम भले नॉर्मल वही कर, वही सेल परचेस कर रहा है, वो अपने आप को की गिनती एक्सपीरियंस में करता है। और फिर वो ये सोचता है कि 5 साल जॉब कर लिया हूँ तो अब नेक्स्ट अगर करूंगा तो मैं इतनी सैलरी पे करूंगा। एक्चुअली उसका नॉलेज वहीं का वहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड बस बढ़ा है। नहीं, ये चीज मेरी भी देखी हुई, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको बोलना चाहिए कि मतलब उनको जो सैलरी ऑफर हुई वो मतलब मेरे हिसाब से जस्टिफिएबल नहीं थी। वो डिजर्व नहीं करते, कई लोगों को देख के ऐसा लगा है। बट किस्मत से उनको मिल गई जॉब। बट मैंने ऐसे लोगों को कई बार बोला भी है कि भाई आपको ये सैलरी मिल गई है, अब आपको वो चीज जस्टिफाई करनी है अपने नॉलेज को बढ़ा करके कि हाँ भाई मैं इतना डिजर्व करता हूँ तब मिली है। और ये भी चीज बोलता हूँ कि इस जॉब को आपको छोड़ना नहीं है, ये आपको ऐसे जॉब मिल गई आपकी किस्मत से, लेकिन आप इसके लायक नहीं हो, ये मैंने बोला हुआ है। तो अभी के डेट में स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना नॉलेज, अपनी स्किल इतना ग्रो करे कि अगला वो सैलरी देने को मजबूर हो जाए कि हाँ यार मेरा ये इसके पास इतना नॉलेज है और ये मेरा ये काम आसान कर सकता है। तो ये इस चीज की कमी आज स्टूडेंट के अंदर देखने को मिलती है। मतलब होता ये है ना कि मतलब स्किल या बोलना चाहिए नॉलेज कम रहता है बट एक्सपेक्टेशन टू मच रहती है, बहुत हाई रहती है। तो उस चीज के लिए स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि पहले नॉलेज गेन करें, नॉलेज गेन करने के बाद में पैसा क्या, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, वो क्या था, सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, है ना, सक्सेस झकमा के। तो बस बिल्कुल वही चीज है, आप अपने आप को उस मतलब उस काबिल तो बनाओ, आपके पास जॉब चल के, ऐसा कुछ नहीं। ठीक बात। अच्छा, आपके हिसाब से पॉलिटिक्स का बिजनेस में क्या रोल है? या आप बोलते हैं ना यंग पॉलिटिशियंस आने चाहिए मार्केट में, तो उसके ऊपर थोड़ा अपना व्यू दीजिए। पॉलिटिक्स में बिजनेस का रोल बोलना चाहिए, पॉलिटिक्स एक्चुअली खुद ही अपने आप में एक बिजनेस है। पॉलिटिक्स मतलब अब बिजनेस इन द सेंस कि भाई चलो ठीक है, मेरे पास में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए हैं, मैंने एक विधानसभा चुनाव किसी कैंडिडेट खड़े करके लड़वा दिया, 50 लाख रुपए लगा करके इन्वेस्ट करके, वो बन गया विधायक। अब वो विधायक बनकर अपनी विधायकी करेगा और मैं उस 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के मैं उस 50 लाख को 5 करोड़ बनाऊंगा। तो ये बिजनेस है। बट बिजनेस देखो, बिजनेस है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हर बिजनेस में ना एथिक्स होना चाहिए। आज जो पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, मतलब उसमें ना एथिक्स खत्म हो गया है। एथिक मतलब बिजनेस का एथिकल होना जरूरी है। भले आप कोई बिजनेस, मतलब अगर आपका बिजनेस किसी को हार्म कर रहा है ना, तो वो बिजनेस में अच्छा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही आज की पॉलिटिक्स के साथ में है, आप किसी को हार्म मत करो बस। अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो तो अच्छा है। और रही बात यूथ की, तो अब आज की डेट में भाई देखो, जिसकी प्रॉब्लम ना वही बेहतर समझ सकता है, सही है ना। तो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, तो यूथ की प्रॉब्लम भाई 70 साल का बूढ़ा आदमी थोड़ी ना समझेगा। एक पांव कबर में लटके लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 40 के ऊपर पॉलिटिशियंस को बैन कर देना चाहिए। तुम एलिजिबल ही नहीं हो, 40 के ऊपर आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। अंडर 40 ही आपको, क्योंकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। और यूथ की प्रॉब्लम कौन रिप्रेजेंट करेगा? कोई यूथ ही तो करेगा ना। 70 साल का बूढ़ा आदमी थोड़ी ना बताएगा यूथ की क्या प्रॉब्लम है, कि वो भाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या उसको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। ये कौन बताएगा? एक यूथ ही बताएगा ना। तुम तो भाई आधे जिंदगी खत्म कर ली, कुछ काम है नहीं बचा, तो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो ठीक चीज है। तो बात यहाँ पे शादी पे आई है।
तो शादी के ऊपर भी मैं आपका थोड़ा सा व्यू जानना चाहूँगा कि आपको अर्ली एज में शादी का आप काफ़ी पुरजोर वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार देखो, शादी जो है ना एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का कि एक्चुअली शादी ना मेरे हिसाब से ना आपके अंदर ना कंसंट्रेशन लेकर के आता है। हाँ, आपकी ग्रोथ को बूस्ट करता है। कंसंट्रेशन इन द सेंस, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पास एक पार्टनर है ना, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक सपोर्ट मिल जाता के लिए, है। हाँ, सपोर्ट आपको मिल जाता है। दूसरी चीज आपके ग्रोथ को बूस्ट करता है इन द सेंस क्या होता है, आप अकेले हो, कमाओ ना कमाओ क्या है, लेकिन जैसे आप शादी करते हो, हाँ शादी करते हो तो आपके पीछे एक रॉकेट लग जाता है, नहीं अब तो भागना ही पड़ेगा दोस्त, मेरे लिए ना सही, मेरे 20 बच्चों के लिए भागना पड़ेगा। तो फिर आदमी जो है वैसा बूस्ट, वैसा ग्रो करता भी है ना। तो ये ग्रोथ मैं मतलब खुद ही मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ओके, आप कितने एज में किए शादी? मेरी शादी ऑलमोस्ट ना 23 में, मतलब हाँ 23 की एज में मेरी शादी हो गई थी। 23 में पहली शादी। हाँ पहली शादी। अब बाकी देखो अगली शादियाँ किस एज में होती है। ओके ओके। अच्छा सर, एज पर करंट सिनेरियो आपको लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम बिजनेस करना थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटी? अब अभी जो देश में माहौल चल रहा है उसके हिसाब से कई जगह ये सुनने को मिला है कि मुस्लिम बिजनेसमैन नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो अपना खुद का काम कर रहे हैं उनको काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई बार मुस्लिमों के बिजनेसेस का बायकॉट करना हो गया, ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा तो है। बट मैं अपने बिजनेस में ये चीज़ कभी फील नहीं किया। मतलब मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि पर्टिकुलर मतलब मुसलमानों को ही बिजनेस में आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इंडिया में बिजनेस को ही प्रमोट करना चाहिए। जॉब को तो बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ मैं, जॉब करना ही नहीं चाहिए जॉब। उसका रीजन मतलब अब हालांकि ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से कि सोसाइटी में दोनों ही चाहिए, हाँ दोनों ही बैलेंस करने के लिए दोनों ही जरूरी है। अब जैसे अब देखो यूएस और इंडिया में अगर आप मेन डिफरेंस अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया में जो वेटेज जॉब को मिलती है, जॉब से यहाँ पे मेरा कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब से है, वही वेटेज यूएस में अगर आप देखोगे तो बिजनेस को मिलती है। हाँ। और आज आप यूएस और इंडिया की सिचुएशन में देख लो कौन बेटर है, कौन बेस्ट है ना। हालांकि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया को बेस्ट बोलूंगा। बट अगर फाइनेंशियली देखा जाए या फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो यूएस ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ बिजनेस है। और आज की डेट में मतलब बिजनेस ही है जिसके थ्रू जो है आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसीलिए मेरा ये मानना रहेगा कि बिजनेस में हर किसी को आना चाहिए। और मुसलमानों की बात रही तो मुसलमानों में एक प्रॉब्लम जो मेरे को फेस करनी पड़ी, मतलब जो मैं देखता हूँ आज की डेट में, वो है एजुकेशन का। हाँ, मेजर इशू। जबकि इस्लाम में सबसे पहली चीज़ है कि इकरा का मतलब होता है पढ़ो, तो पढ़ने को सबसे पहले कहा गया है। और आज मुसलमान उसी में पीछे है। इसलिए अगर मुसलमान ये अहद कर ले, ये डिसाइड कर ले कि नहीं हमको पढ़ना है, तो ज़्यादा मुश्किलों का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ते हो, अगर आप एक अच्छा लेवल अचीव करते हो, तो आप सोसाइटी को सर्व करते हो, है ना। अगर आप सोसाइटी को कोई चीज़ दे रहे हो तो मजाल है किसी कोई आपके ऊपर उंगली उठा दे। आज सही बात, आज माइनॉरिटी में मुसलमानों के अलावा बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो है तो माइनॉरिटी, बट क्योंकि वो सोसाइटी को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो आप जैन्स देख लो या सिख देख लो या सिंधीज देख लो, मतलब ये लोग हैं तो मतलब एक तरह से माइनॉरिटी, इनकी पॉपुलेशन है कम, बट वो वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वो टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं कि इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वही चीज अगर आप बाकी मैं उससे मुसलमानों की भी नहीं बात करूंगा, बाकी कम्युनिटीज भी अगर वो करें, वैल्यू प्रोवाइड करें, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीजें मैटर करती है। सही बात। अच्छा सर, आप लगभग आधा सीजी मार्केट ऑलरेडी जानते हैं आप, ठीक है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे जो बड़े बिजनेसेस हैं वो मैक्सिमम आउटसाइडर ही एक्वायर करके बैठे हैं। लाइक कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई मतलब सब बाहर के ही हैं। लोकल कोई छत्तीसगढ़िया कोई बड़ा बिजनेस अचीव नहीं कर पाया या बहुत कम किए हैं, ऐसा मैं जहाँ तक देखा हूँ। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? एक्चुअली ना इसका रीजन कुछ दूसरा ही है हर बार। इसका रीजन ये है ना, पहले चीज तो ना छत्तीसगढ़ जो है ना वो जंगल ही रहा है पहले से, है ना। अब जंगल है तो ऑब्वियस चीज है कि जंगल में तो इंसान रहेंगे नहीं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन पहले से बहुत कम थी। यहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो बहुत ही कम थे। जितने ही आपको मिलेंगे ना, मेरे ख्याल से अबव 95% आपको बाहर के ही मिलेंगे।
वो आए, बिजनेस उन्होंने किया और फिर उन्होंने ग्रो किया। जैसे आप और हम ही हो गए। हाँ, अब आप बिहार से आकर कर रहे हो, मेरे परदादा यूपी से आगे कर रहे हो। हाँ। तो इस टाइप से बोल सकते हो। हाँ। तो ये एक रीजन है, बाकी ऐसा नहीं है। अब यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज भी हैं बहुत सारी, अब उसमें आप मतलब अब किसका मैं नाम लूं, मतलब नहीं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जैसे जो नॉन बिजनेस कम्युनिटी होती है, हाँ, लाइक साहू देवांगन, हाँ, इन लोग काफी बिजनेस में आ रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहने वाला था, बट हाँ। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा था। जो लोकल कम्युनिटीज है वो भी काफी अब धीरे धीरे बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन वो स्पीड थोड़ी सी ना कम है। उसी को मैं, मेरे हिसाब से ना वो स्पीड बढ़नी चाहिए। हाँ, जो अगर वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट जॉब को लोग इग्नोर करके ना बिजनेस की तरफ जाएं, तब ये चीज पॉसिबल है। अच्छा सर, मैं काफ़ी हद तक देखा हूँ आपका जो पॉजिटिवनेस है ना, उसका मैं बहुत समय से फ़ैन रहा हूँ। मतलब आप एकदम हैवी से हैवी सिचुएशन में एकदम काम लाइटफुल मतलब डिसीजन लेते हैं। तो मैं आपको 2-3 कुछ सिचुएशन इमेजिन कराऊंगा, उसमें आप बताइएगा कि आप उस समय क्या एक्शन लेंगे, ठीक है? मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर बेस जो अभी थाउजेंड्स में है वो 0 हो जाए, क्या एक्शन रहेगा आपका या रिएक्शन रहेगा? रिएक्शन, अब एक मतलब अब सडन ऐसा अगर पता चले तो थोड़ी देर के लिए शॉकिंग तो रहेगा। बट मैं नहीं सोचता कि उस टाइम पे मैं रोने बैठ जाऊंगा। बस ये सोचूंगा कि वापस से 1000 कैसे ले जाया जाए। और इतना भी यकीन है कि जितना टाइम पहले लगा था इतना कस्टमर बेस पहुंचाने में, उससे काफी कम समय में वापस से वो कस्टमर बेस मैं अपनी टीम के साथ खड़े कर लूंगा। सही है। सेकेंड सिचुएशन ये है, मान लीजिए, हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए टैली अचानक से शट डाउन हो जाता है, ठीक है? और आपका चूंकि दोनों ही बिजनेस टैली से ही रिलेटेड है, टैली इंस्टीट्यूट हो गया चाहे टैली सॉफ्टवेयर हो गया, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? देखो, अगर ना मतलब अगर मैं इसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मतलब हमारी एक सोच है इस्लाम में कि रिज़्क यानी कि रोजी जो है ना, उसका जिम्मा अल्लाह का है। तो अल्लाह जो है बेहतरीन रिज़्क का इंतज़ाम जो है अपने बंदों के लिए करता है। एक चिड़िया को हवे में भी अल्लाह रिज़्क देता है और एक मछली को पानी के अंदर भी रिज़्क देता है। तो टेलीविजन बंद हो गया तो कोई ना कोई जरिया अल्लाह की तरफ से आ ही जाएगा। अब अगर उसको प्रैक्टिकल वे में करूँ तो मतलब प्रैक्टिकल वे में इसका जवाब मैं दूँ तो अब देखो, इतना नेटवर्क हो ही चुका है, इतने सारे मतलब जान पहचान है, इतना थोड़ा बहुत मतलब एक्सपीरियंस है ही मार्केट में कि जो भी दूसरा बिजनेस मैं मतलब चालू करूंगा मैं अपनी टीम के साथ में, तो बहुत जल्दी उसको अपन अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। अच्छा सर, अच्छी बातें तो बहुत हो गई। अब एक बुरी बात की तरफ इस तरीके से तवज्जो देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई एक ऐसी आदत या कोई बुरी आदत कह लीजिए जिसके नाम से आपका बिजनेस हैम्पर हुआ हो? बिजनेस हैम्पर हाँ है। मतलब मैं जो अपने आप में सोचता हूँ मैं एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी टीम अच्छी नहीं है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत एफिशिएंट टीम है, बट कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि ना मैं उनको मैनेज नहीं कर पाता हूँ। मैं उनको मतलब या तो इंस्पायर नहीं कर पाता हूँ या उनको मैं मतलब मैनेज नहीं कर पाता हूँ। ये चीज़ थोड़ी सी लगती है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीम को ना रिव्यू ना करना। जैसे मैंने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई आपको XYZ काम करना है, अब वो काम हुआ या नहीं हुआ, इस चीज का फॉलो अप उनसे करना वो मेरे से रह जाता है। ये अभी की नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, बट मैं इससे ओवरकम कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसके कारण हालांकि बिजनेस हैम्पर तो नहीं होता है, बिजनेस तो क्या अल्टीमेटली ग्रो ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे भले मैं रिव्यू नहीं कर पाता बट मेरी टीम उस चीज को मतलब एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, लेजीनेस वाला कॉन्सेप्ट, जिसको मैं काफी सपोर्ट करता हूँ कि अगर कोई लेजी है ना, अब मैं खुद बाय नेचर लेजी हूँ। लेजी मतलब आलस और कामचोरी दो अलग अलग चीजें हैं। तो आलस जो एक पॉजिटिव चीज है, कामचोरी जो है वो नेगेटिव चीज है। तो मैं कामचोरी की बात है, हालांकि दोनों के बीच में बाल बराबर का फर्क है ना। मतलब अगर मतलब आलस से थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़ोगे ना तो आप कामचोरी की तरफ चले जाओगे, तो उसको कामचोरी से बचना चाहिए। तो मैं बाय नेचर आलसी हूँ। आलसी मतलब काम को ना कैसे इजीएस्ट वे में किया जाए ताकि मैं आराम कर सकूं, तो मैं वो वाली प्रवृत्ति को फॉलो करता हूँ। तो मेरी टीम भी उस प्रवृत्ति को फॉलो करते हुए, तो बिजनेस हार्म तो नहीं होता है, बिजनेस अल्टीमेटली से बढ़ता ही है। बट अगर मैं रिव्यू कर पाता और फास्ट ग्रो तो और ज्यादा फास्ट हम ग्रो कर पाते, जिस स्पीड से भी कर रहे हैं उससे और कहीं ज्यादा स्पीड से अपन ग्रो कर पाते। तो ये कमी मेरे अंदर लगती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप टैली वाला नहीं होते तो आपका प्लान बी क्या था? यार मैं सही बताऊं ना तो मेरा कोई प्लान नहीं था। अच्छा
ओके। जैसा एक चीज पहले बता चुका हूँ कि भाई मैं एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आया था ना। दूसरी चीज ये है ना कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन जो है ना, मतलब हमारे यहाँ पे उतनी खास वैल्यू एजुकेशन को देते नहीं थे। पापा की मेहनत थी, पापा की जिद थी, इतना वो पढ़ा दिए, बढ़ते बढ़ते आगे आते यहाँ तक हम लोग आ गए, समझो मम्मी पापा के सपोर्ट से। मतलब पापा का सपोर्ट मम्मी की जिद बोलना चाहिए, है ना, ऐसा बोल करके हम लोग यहाँ तक आ गए, समझ जाओ। बट अगर बोलो टैली वाला नहीं होता तो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में जाऊँ। अच्छा। तो शायद मैं पुलिस डिपार्टमेंट में होता। ठीक। अच्छा, आपको लगभग बिलासपुर कितने साल हो गया आए हुए? अब बिलासपुर में लोग माइग्रेट हुए थे 2009 में। ऑलमोस्ट 14-15 साल। तो टैली के बिजनेस में तो आप 5-6 साल रहे, उससे पहले क्या करते थे आप? अब यार देखो, जब मैं 2009 में बिलासपुर आया था ना, तो उसमें कंप्यूटर में तो पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके। तो उसी समय से ना एक जगह बेसिक कंप्यूटर के लिए क्लास ज्वाइन किया था सीखने के लिए, और उसी जगह से ही ना कंप्यूटर सिखाने का भी ऑफर मिला। अच्छा। एक्चुअली टीचिंग के प्रोफेशन में ना मैं आया नहीं था, बोलना चाहिए धकेला गया था। मेरे एक टीचर थे उस टाइम पे, तरुण देवांगन, आज भी मतलब अच्छे टीचर भी हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, समझ जाओ। अच्छा। राजकिशोर नगर में वो रहते हैं। ओके। तो उनको मतलब वो पढ़ाते थे, तो उन्होंने बोला एक बार कि सुहेल अब तुम पढ़ाओ। अच्छा। बट पहली बार में तो मैंने डिनाई कर दिया, नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा। दूसरी बार में उन्होंने ढकेला, नहीं जाओ पढ़ाना तो पड़ेगा। तो पढ़ाया। उसके बाद हालांकि आज भी याद है, जब पहली बार मैं क्लास लेने गया था तो व्हाइट बोर्ड था और मार्कर था, और मैं पसीने से पूरा नहा रहा था। स्टेज फियर थोड़ा सा। एक वो दिन था। और आज मतलब करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि सामने कोई भी बैठा रहे, भाई मैं मेरे फील्ड का मास्टर हूँ। सामने अपने फील्ड का मास्टर कोई भी रहे, मेरे फील्ड के बारे में मेरे से ज्यादा सामने वाला नहीं जानता, ये बोल करके मैं किसी को भी टैली सिखा सकता हूँ इस टाइप से। सही।